हाँ जी दोस्तों, अगर आपके दिमाग में एक डाउट है कि अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट जॉब एज ए नर्स मिल रही है और एक आपके पास ऑप्शन आता है कि अब्रॉड जाना चाहिए, इन दोनों में से आप हमेशा आपके दिमाग में चलता है अगर कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और मैं पिछले 7 साल से ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब करता हूँ। तो हुआ क्या दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल बुक हुई। जो एक भाई था अपने इंडिया से, वो दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब पे थे एज ए नर्स। ठीक है, काफी सालों से वो गवर्नमेंट जॉब पे थे और उनकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब पे थी। और वो उनको बताऊं तो मैं इजीली दे वर अर्निंग अराउंड 2.5 लैक्स, जो कि गवर्नमेंट की पे थी। आप देखो, एक प्राइवेट की अलग बात होती है, गवर्नमेंट की बात अलग होती है। तो उनके 2 बच्चे भी थे। उनका मेरे पास कॉल आता है कि भाई मेरे दिमाग में डाउट काफी टाइम से चल रहा है कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए या अपना जो जॉब है वही कंटिन्यू करनी चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप अभी नर्सिंग कर रहे हो या आपने नर्सिंग कंप्लीट भी की है, तो आपके दिमाग में भी ये रहेगा कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या मैं विदेश जाऊं। देखो, वहां पर मेरा एक जवाब उनको था कि भाई देखो, एग्जैक्ट आंसर तो आप खुद बता सकते हो, क्योंकि आप आना किस लिए चाहते हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। क्योंकि अगर आप देखो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, वहां आपकी फैमिली की आपके 2-2.5 लाख महीने के आपकी सैलरी आ रही है। 90% चांस है कि क्या पता आपके पास जो घर हो वो आपके फैमिली ओन्ड हो, जिसमें क्या पता आपको मॉर्गेज ना देनी पड़े। पर अ, अब जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में ये भी सीन आता है कि आप बाहर किसी बड़े शहर में जा रहे हो तो वहाँ देर इज हाई चांस कि आपको वहाँ घर खरीदना भी पड़ेगा। और एक ये भी सीन आता है भाई कि आपको गवर्नमेंट जॉब पे आपको रेंट का भी कुछ ना कुछ एक अमाउंट मिल रहा होता है। गवर्नमेंट आपको अकोमोडेशन के लिए कुछ ना कुछ कहते हो एक अमाउंट दे रही होती है। आप अगर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर देखें, इसका मैंने उनको डायरेक्ट आंसर तो मैं नहीं दे पाया, क्योंकि हमेशा से ही किसी ना किसी की अलग अलग मैं कहूँ तो अलग अलग कारण होता है आने का। अब मैं अगर आपको बताऊं भाई, अगर अब मुझसे कोई ये पूछे और अब मैं उसको वही जो मैंने उनको आंसर दिया भाई कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आना चाहते हो तो मैं कहूँगा भाई मत आना, क्योंकि जो 2-2.5 लाख रुपए आपको इंडिया में मिल रहे हैं, आपकी लाइफ वहाँ अच्छी चलेगी, नो डाउट। यू विल बी हैविंग अ गुड लाइफ आपकी, और पैसे से रिस्पेक्ट होती है। माना कि इंडिया में थोड़ी नर्सिंग की रिस्पेक्ट कम है, पर स्टिल जब आप सरकारी नौकरी लग जाते हो तो अपने आप वो रिस्पेक्ट आ जाती है। ठीक है, आपका लिविंग जो है वो आई एम प्रीटी श्योर अच्छा होता है। 2.5 लाख रुपए महीने के बहुत होते हैं भाई। आप 1 लाख रुपए तो आराम से बचा सकते हो। चलो, आपकी किस्त लगा लो भाई, आप घर ले लिया आपने, आपकी किस्त 40-50 हज़ार रुपये होगी भाई महीने की। 50 हज़ार आप अपना खर्चा लगा लो, ठीक है, फिर भी आप बचा लेते हो एक अच्छे अमाउंट। अब एक सवाल आता है कि भाई फिर हमको अब्रॉड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अब्रॉड किसको आना चाहिए। अब अगर आप ये देखो कि फ्यूचर, अब कहते हैं ना एक बिग स्टोरी, अब बिग पिक्चर देखो कि आप, उन्होंने फिर मुझसे ये बात कही कि भाई मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि अगर देखे जाए जो भी वेल एजुकेटेड अमीर लोग हैं या जो हाई पोजीशंस पे हैं, आईएएस ऑफिसर्स और ऑल दोस मिनिस्टर्स, भाई इनके बच्चे बाहर हैं, तो हमें ये लगता है कि कई बार कि क्या हमें भी आना चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहा भाई देखो, अगर आप सिर्फ खुद के लिए देख रहे हो, जो मुझे लगता है मेरा सही जवाब यहाँ जो मुझे लगता है पर्सनली वो ये था कि अगर आप सिर्फ खुद के लिए आना चाहते हो तो मत आना। क्यों, आप गवर्नमेंट जॉब पे अच्छी, आपकी बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो कि भाई आपके बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, फिर आपको मैं कहूंगा आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अब क्या होगा भाई, अगर लगा लो आप अभी नहीं आ रहे हो, आपके 20 साल बाद आपके बच्चे कहते हैं पापा मुझे बाहर जाना है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर 20 साल बाद इंडिया का सिनेरियो काफी अलग होगा। अब 20 साल बाद आपके बच्चे कहते हैं मुझे बाहर जाना है। अब जो आप स्ट्रगल अब अभी करोगे और आपके बच्चों को वो स्ट्रगल अभी नहीं करना पड़ेगा अगर आप अभी आ जाते हो, या आपके बच्चे 20 साल बाद वही स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि भाई या तो आप इंडिया में उनके लिए कुछ कर दो, ठीक है, या आप बाहर आके कुछ ना कुछ कर दो उनके लिए, जिनके लिए जिसकी वजह से उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो। और एक ये भी होता है भाई, मैं उसको भी उनको भी मना करता हूँ जिनका इंडिया में कहीं ना कहीं एक साइड बिजनेस है कुछ, और वो फिर ऑस्ट्रेलिया आने की या किसी फॉरेन कंट्री में जाने की सोच रहे हैं। भाई मैं कहूँगा आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो नहीं, मैं नहीं मानता कि ये इतना अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जिसके पास इंडिया में पैसा है भाई, लाइफ उसकी काफ़ी अच्छी है। हाँ, कुछ फ़र्क ये है कि आप कितना ही पैसा कमा लो, आपकी एयर क्वालिटी में फ़र्क रहेगा। ठीक है, आपके जो पॉपुलेशन है वो आपकी उतनी ही रहेगी कितना ही पैसा कमा लो। अब एक पॉजिटिव साइड ये भी है भाई, इंडिया में आपको अगर आप देखें तो
एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया या किसी फॉरेन कंट्री में जो आपकी हाउस हेल्प्स होती हैं वो आपको फॉरेन में नहीं मिलेगी भाई। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स का ऐसा होता है ना कि आप इंडिया में आप घर का काम आपको हाउस हेल्प कर देंगी, ठीक है। आप कुक रख सकते हो, शेफ मतलब कुक रख के आप गार्डनिंग के लिए रख सकते हो, क्लीनिंग के लिए रख सकते हो, वॉशिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए आप कोई ना कोई बंदा रख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल बहुत कम होता है। आपको आज मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये बात आती है भाई। दूसरी बात ये आती है कि आप चलो अब फॉर फीमेल्स जैसे हम बात कर रहे थे, इंडिया में आप हाउस होल्ड काम के लिए कोई ना कोई रखते हो, आप अपनी जॉब करते हो, पर यहाँ सब कुछ करना पड़ता है। बीइंग फ्रॉम इंडिया, जिस कंट्री में हम चलो यहाँ के थोड़ा चेंज हो जाता है कि आदमी भी थोड़ा घर के हाउस होल्ड वर्क्स में दे हेल्प, बट स्टिल आपकी जो सिनेरियो है आप समझ सकते हो। आपके हर किसी के फैमिली डायनेमिक्स अलग होते हैं, वो उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि फ्यूचर, अब लाइफ कैसी है भाई। देखो 2-2.5 लाख रुपए में जो आप लाइफ वहां जी रहे हो, एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास कह लो, अपर मिडिल क्लास कह लो, यहाँ एक आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप आगे 5 साल बाद आप 2,000 गज का घर ले लोगे, हैं 3 करोड़ की गाड़ी ले लोगे आप कुछ ना कुछ, लेकिन सब लोन पे चल रहा होगा, फिर आपको उसके लिए दब के काम भी करना पड़ेगा। अब एक और ये बात बता दूं कि भाई अगर अभी आप विदेश में आ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ के कुछ भी करके आपको जीरो से स्टार्ट कर रहे हो भाई आप, तो आपकी लाइफ काफी डिफरेंट होगी। आप ये मत सोचिएगा कि आप जाते ही आपको भाई मौज है, ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये है कि अब जैसे मैं बताऊं तो भाई पिछले जब मैं आया उस टाइम पे मेरे एक दोस्त हैं जो कनाडा में रहते हैं, काफी साल से हैं वो। मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक बात कही थी जो कि बहुत सही थी कि भाई जो आपकी पहली जनरेशन है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। आगे जाके जो दूसरी जनरेशन है उसकी लाइफ अच्छी होती है। अब एट लास्ट इट इज योर डिसीजन कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं कि फायदे नुकसान क्या क्या हैं। और दोस्तों, ये अगर आपका कोई दोस्त है जो विदेश आने सोच रहा है या आप भी सोच रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि और आप क्या जानना चाहते हो विदेश के बारे में। और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है भाई, तो आप एक कॉल बुक कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कॉल का, या आपको कमेंट में भी कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा। और आपके ये भी होता है ना, हर किसी का प्रोफाइल अलग होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, उस चीज़ से अच्छा बेटर गाइड किया जा सकता है अगर हम कॉल पे बात करें तो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। राम राम।